प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मैंने एक संकल्प को दोहराया था, विश्व के क्षितिज पर भारत के अध्यात्म का ज्ञान का सूर्योदय होगा, होगा नहीं, होकर ही रहेगा। जिसका दान भारतवर्ष, इस प्रकाश का दान भारतवर्ष पूरे विश्व को देगा, वो दिन दूर नहीं। हमारे बच्चों में देखो उत्साह, उमंग और संस्कृति के प्रति पहले से अधिक निष्ठा है। पहले के बच्चे, जब अंग्रेज शासन था उस समय गोली खाने के लिए तैयार हो जाते थे, कुछ बड़बड़ाते थे और सीने पर गोली खा के शहीद हो जाते थे। अंग्रेजों को लगा कि आखिर ये क्या बोलते हैं। बाद में उन्हें पता चला कि एक छोटा बच्चा भी ये गुनगुनाता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहाति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। शरीर मरता है, आत्मा को न जल गीला कर सकता है, न पवन सुखा सकती है। आत्मा देह बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। इस आत्मा का ज्ञान बच्चों में था, इसीलिए बच्चे निर्भीक थे, साहसी थे। हम चाहते हैं कि आज का बच्चा फिर से हमारे देश का इतना प्रखर और प्रचंड बने कि पूरे विश्व का नेतृत्व करने की कला उसमें आ जाए। उसके लिए हम लगे हैं। आपका संकल्प जरूर उसमें काम करेगा। कुछ देशभक्तों को याद करना रहा नहीं जाता। कटक का एक धनी परिवार, जानकी बाबू पिता और सती साध्वी जैसी निर्मल पवित्र मां का बेटा, कूट कूट कर उसमें देशभक्ति भरी थी। 4 वर्ष का था तब से अंग्रेजों की सत्ता को ललकारने का जुनून था उसके भीतर, जो बाद में चलकर बड़े होकर आप सब उसका नाम भी जानते हैं। 4 वर्ष का था, जमीन पर सोता था। एक दिन मां ने कहा, बेटा खाट है ना घर में, जमीन पर क्यों सोते हो बच्चे? उस बच्चे ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया और कहा कि मां, शिवजी कैलाश पर चट्टान पर बैठ सकते हैं, क्या मैं जमीन पर लेट नहीं सकता? तब उसके भीतर वो जुनून देखकर मां ने कहा, बेटा आज दिन में मैंने कहा तो कहा, आज के बाद मैं तुझे नहीं कहूंगी कि तुम खाट पर सोया करो। बेटा बड़ा होकर तेरा बहुत नाम होगा, तू यशस्वी बनेगा। और माता पिता के आशीर्वाद विफल नहीं होते, गुरु के आशीर्वाद कभी विफल नहीं होते। पड़ोस की माँ, किसी और की माँ, किसी और की औरत की इज्जत तो हम कर लेते हैं, पर घर में माता पिता हमसे परेशान होते रहते हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। 14 वर्ष का था वो बालक। एक बार स्वामी विवेकानंद का प्रवचन चल रहा था। स्वामी विवेकानंद अपनी प्रखर और प्रचंड भाषा के साथ भाषण दे रहे थे, और उस भाषण में क्या था, हम उसे प्रचंड वक्तव्य के नाम से जाना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विवेकानंद उज्जवल ललाट, आंखों में चमक, भाषा में प्रचंडता, प्रखर था, बुद्धि की कुशाग्रता आदि सद्गुण तो विवेकानंद ने जन्मजात पाए थे। ऊपर से गुरु की कृपा 4 चांद लगा रही थी। विवेकानंद ने अपने वक्तव्य को शुरू किया। इतने में ही वो बच्चा आकर पहुंचता है जिसकी उम्र थी 14 वर्ष। जिस समय वो उनका वक्तव्य सुनता है और एंट्री करता है, उस समय विवेकानंद कह रहे थे, है कोई माई का लाल जो भारत मां की पुकार को सुन सकता है कोई माई का लाल?
उसका चित्त स्तब्ध सा हो गया, कान खड़े हो गए, क्योंकि उसके दिल की बात थी। दुखती रग पर नस दबाई गई थी। आगे विवेकानंद ने कहा, किशोर भारत और हिमालय की चट्टानें आपको साधना सीखने को बुला रही है कोई माई का लाल जो मेरे भारत की पुकार को सुन सकता है? तुरंत उस बच्चे ने गठान मार ली, मैं जाऊंगा। यदि हिमालय मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो मैं हिमालय की तरह बनने को तैयार हूं। अपने सुख, वैभव और संपत्ति का त्याग कर देश के प्रति समर्पित होने को तैयार हूं। चल दिया हिमालय की गुफाओं में। माता की परवाह नहीं की, क्योंकि इस माता से अधिक बड़ी माता मेरी भारत माता है। उसके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। यदि इसके पीछे जान भी चली जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। वो कुछ दिन हिमालय में रहे। वहां पर गिरी और कंदराओं में कुछ साधना की। एक दिन वो बैठे थे, उनके भीतर से आवाज आई कि ये हिमालय केवल पत्थर का हिमालय है, सुभाष तुझे इसी हिमालय की तरह बनना है। वही सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र संग्राम में कूद पड़े और आपके देश को आजादी दिलाई। तुझे हिमालय की तरह अडिग बनना है सुभाष। उनके भीतर की ये आवाज ने उनको झकझोर दिया। नीचे उतर आए, पिता से मिले। पिता ने कहा, पुत्र ICS की एग्जाम दो। बेटे ने कहा, नहीं दूंगा। BA में उत्तीर्ण हुआ हूं, अच्छे नंबरों से पास हो गया हूं, अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बेटा, क्या तुम अंग्रेज सत्ता से डरते हो? सुभाष का खून खौल गया। अंग्रेजों से डरता नहीं, अंग्रेजों को डराने के लिए पैदा हुआ। डरूंगा कैसे? तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते? मेरी इच्छा को पूरी करो बेटा, तुम्हें आगे चलकर यही पढ़ाई काम लगेगी। सुभाष चंद्र बोस तैयार होते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। उसके लिए उन्हें इंग्लैंड जाना होता है। पता है किस कीमत पर और किस शर्त पर तैयार होते हैं? बेटा, तू पढ़कर अगर तू उत्तीर्ण हो जाता है तो त्याग पत्र दे देना। त्याग पत्र देने के नाम पर आज मैं उत्तीर्ण हुआ और कल मैं त्याग पत्र दे दूंगा, इसी शर्त पर सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड जाने को राजी होते हैं। वहां जाकर आगे की पढ़ाई करते हैं। अगले ही दिन जब उत्तीर्ण हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, अगले ही दिन त्याग पत्र लिख देते हैं। जानकीनाथ उनके पिता और जानकीनाथ के बहुत अच्छे दोस्त इंडिया हाउस में काम करते थे तब, जिनका नाम था सर विलियम ड्यूक। सर विलियम ने कहा जानकी को कि जानकी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे ने त्यागपत्र दिया है? गर्व से पिता ने कहा, हाँ मुझे पता है कि त्यागपत्र दिया है। मैंने ही कहा था कि जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो अगले दिन त्यागपत्र दे देना। मैंने ही कहा था। विलियम ने कहा, जानकी ऐसा क्यों किया तुमने? जानकी ने सर उठाकर कहा, मेरा बेटा गुलाम बनकर जीने के लिए नहीं, स्वतंत्र और स्वाधीन बनाने के लिए पैदा हुआ है। ऐसे माता पिताओं के घर देशभक्त पैदा हुआ करते हैं। जो आजकल के बच्चों को, बेटा बाहर मत जाना, हॉस्पिटल मत जाना, बेटा नंगे पाँव लग गया। मैं तो आजकल के माओं को देखकर बड़ा परेशान हूँ। चींटी काट लेती है तो माँ कहती, ओ बिलो लौट जाओ बेटो, चींटी ने काटा, इस चींटी को मारो मारो। जो बच्चे का सीना भारत देश के लिए गोली खाने को तैयार हो सकता है, वो बेटा एक चींटी की मार सहन नहीं कर सकता। ऐसा तो बोधे बना दिए, ब्रेड रोटी डबल रोटी जैसा नरम नरम बना दिया माता पिता ने। हम कल परसों कहीं वॉक करने गए थे। एक बहुत आलीशान शानदार बंगला था। पिताजी अपने घर से बाहर निकल के ऑफिस जा रहे थे। लगभग
सुबह का समय था, 7:30-8 ऐसा कुछ। तो एक छोटी सी बेटी लगभग होगी 2 साल की, और घर से दौड़कर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है और कहती है, पापा पापा दरवाज़ा खोलूं, मतलब गाड़ी का दरवाज़ा मैं खोल के दूं। पापा पापा गली का दरवाज़ा मैं खोलूं, गली का दरवाज़ा मैं खोलूं। पापा समझदार थे, पापा ने कहा हाँ बेटा खोलो। उसकी माँ उसके पीछे पीछे आई, बेटा मिट्टी में पैर खराब हो जाएंगे, बेटा मिट्टी में पैर खराब हो जाएंगे। जो आज केवल पापा का दरवाजा खोलने के लिए मिट्टी में पैर खराब नहीं करवा सकता, यही बाप जब बूढ़ा होगा तो नंगे पांव उठाकर हॉस्पिटल कैसे ले जाएगा वो बच्चा? आप ही तो बताओ। बेटा मिट्टी में पैर खराब हो जाएंगे। जो मिट्टी में पैर खराब होंगे तो देश की माटी की सुगंध उसके सीने में धड़केगी कैसे? उस माटी के लिए मरेगा कैसे? पर आजकल की माएं तो जैसे बच्चा इन्होंने ही पैदा किया, बाकी तो सारे झक मार रहे। बेटा मिट्टी में पैर खराब हो जाएंगे। बेटा बाप समझदार था, पिता ने कहा कि ऐसे रोकती क्यों है? वो बच्चा बेचारा रोता रहा, पापा के गली का दरवाजा मैं खोलूं, पापा की गली का दरवाजा। पर वो स्नेह को मार दिया, क्यों? पैर खराब ना हो जाए। पिता के प्रति बच्चों का स्नेह, माता के प्रति बच्चों का स्नेह, देश के प्रति बच्चों का कर्तव्य यदि जागता भी है तो आजकल के माता पिता उसे मार डालते हैं। कर्तव्य है माता पिता का, देश के लिए मर मिटने के लिए बच्चों को तैयार करें। साहस पैदा होना चाहिए। अगर गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवार में चुने गए तब भी एक ओंकार सतनाम की धुन बजा सकते हैं, तो हम अपने सीने पे भारत माता को आजाद कराने के लिए गोली नहीं खा सकते। इतना साहस तो जरूर होना चाहिए। सुभाष त्याग पत्र देते हैं इंडिया हाउस का जानकी नाथ का मित्र सर विलियम। कहते हैं, क्यों तुमने त्याग पत्र दिलवाया बेटे से? क्योंकि मेरा बेटा गुलाम बनने के लिए नहीं, देश को स्वाधीन बनाने के लिए पैदा हुआ है, इसीलिए गुलामी नहीं करेगा। सर विलियम सुभाष के पास जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस को पूछते हैं, बेटा खाने पीने का प्रबंध कैसे होगा? क्या करोगे तुम? रोटी पानी कैसे खाओगे? सुभाष ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उस बच्चे ने कहा, सर मैंने अपनी ज़रूरतों को इतना कम कर दिया है कि मेरे खाने पीने का प्रबंध 2 आने में हो सकता है, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, इसका प्रबंध तो परमात्मा ही कर लेगा। और वो कूद पड़े स्वतंत्र सेना के संग्राम में। आप जानते हो, ऐसे सुभाष चंद्र बोस जिन्हें हम जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, कई जाने माने देशभक्त हुए हैं, जिनके कारण आप और हम आज मुक्त गगन में सांस ले पाते हैं। उनको हमारा तहे दिल से धन्यवाद और नमन है। ऐसे कई शहीदों को हमारा सलाम है, जो दिखने में दिखते हैं, जो लोग शहीद हो जाते हैं, उनका नाम टीवी पर सुनने में आता है, उनका नाम तख्तियों पर लगता है, पर आज भी बड़ा दुख होता है ऐसी चीज़ को देखते हुए कि कुछ ऐसे जवान भी हमारे देश की बॉर्डर पर थे जिन्होंने बम की चपेट में आकर अपने दोनों पांव खो दिए। वो न जिंदा है न मृत्यु को प्राप्त हो रहे। ऐसी अवस्था में भी आज के जवान अभी भी जिंदा है और आज भी उनके दिल में धड़क रही है आपके देश के प्रति भक्ति। उसकी क्या कीमत चुका सकते हैं हम? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो अपना खाना पीना, टीवी देखना, पिक्चर देखना, मौज शौक करना, बर्गर खा लेना, पिज़्ज़ा खा लेना, घूमने चले जाना, हम तो ये करते। पर उस देश की जवान की छाती जब अपने सीने पर गोली खाती है तब क्या बीतती है वो उन्हीं को पता होगा। हम तो यहाँ बैठकर केवल बातें कर सकते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है उनके लिए जो शहीद हो गए, उनके लिए जो शहादत के लिए अपने घर और बार को छोड़कर इतना बड़ा त्याग कर पाए। उसे पता नहीं है उस शहीद और जवान को कि मुझे 2 साल की बेटी है, अगले दिन मैं उसका मुंह देख पाऊंगा या नहीं।
मेरी माँ है जो बूढ़ी है, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे मैं कंधा दे पाऊंगा या नहीं उसे नहीं पता। फिर भी हमारी भारत भूमि को लिए और आपको चैन की नींद सुलाने के लिए वो आज भी 24 घंटा खड़े पग अपनी ड्यूटी पर तैनात है, उसे मेरा सलाम। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके लिए क्या करना चाहिए। आप और हम मिलकर एक शुभ संकल्प करेंगे और उन तक आपका संकल्प, ये विश्व ऐसा है कि संकल्प से आप बहुत सारी चीज़ें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस संकल्प में सहभागी बने, हमारे देश के जवानों के लिए सुरक्षा बल प्रदान करें, क्योंकि इतना तो हमारा बनता है। जो देश का जवान वहाँ पर सुख चैन त्याग कर खड़ा है, हम सुख से यहाँ बैठे हैं, तो जिसके पास सारी सुविधा है उसे असुविधा में रहने वाले लोगों के लिए कुछ तो बनता है, और उन लोगों के लिए जो अपनी नींद खराब करके हमको चैन की नींद सुलाते हैं, अपना त्याग करके हमें सुख सुविधा देते हैं, ऐसे जवानों के लिए हमारा कर्तव्य बनता है